राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हो और अभी आपको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 11 दिसंबर से है वो शुरू होने वाली है और जो कि 23 दिसंबर तक है आपकी चलने वाली है। इसका टाइम टेबल है वो कब आएगा, इसको लेकर क्या अपडेट है मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और सबसे पहले है टाइम टेबल कैसे प्राप्त कर सकते हो। स्कूल में जब टाइम टेबल लिखा आएगा आपको उससे 1-2 दिन पहले टाइम टेबल है कैसे मिलेगा मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक है जरूर देखिएगा। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। एक साइड है आपकी क्लास 6 to 8 है, 9th है, 10th है, फिर 11th है, फिर 12th है, ठीक है। और सिलेबस टाइम टेबल एग्जाम डेट जैसे कि आपको पता है 11 दिसंबर से है वो शुरू होने वाली है और जो कि 23 दिसंबर 2023 तक है वो चलेगी। और पेपर कितने नंबर का होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 70 नंबर का पेपर हो, चाहे 10th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो, 9th हो, 11th हो, ठीक है। सभी के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक जो पेपर है वो 70 नंबर करेगा। लेकिन जो 11th और 12th क्लास में है और जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे भूगोल है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, इनमें जो कि प्रैक्टिकल का पेपर कितने नंबर का होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। 40 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिस भी स्टूडेंट के। उसके बाद समय है वो क्या रहेगा, कितना है आपको टाइम है वो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने में, ठीक है। चाहे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या फिर आपके जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके नहीं है या फिर है, लेकिन आपको टाइम है वो 3 घंटे 15 मिनट है वो दिया जाएगा इस बार सभी स्टूडेंट को। और उसके बाद है मार्क से मैंने बता दिया 70 नंबर का है पेपर है वो रहने वाला है। और सिलेबस की बात करने वाले हैं कि सिलेबस है आखिर आपको कितना है वो सिलेबस कवर करना है, कितना सिलेबस है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला है। इस पर मैंने काफी सारे वीडियो बना दी है विस्तार पर, ठीक है। आप उस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर वो देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। और इस बार की जो परीक्षा है वो अलग होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा। कैसे, क्योंकि इसमें आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा ना, उसमें अथवा का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट, अथवा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें भी अथवा का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, जो निम्नात्मक प्रश्न होते थे उनमें ही अथवा का ऑप्शन है देखने को मिलता था, लेकिन दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है उसमें नहीं मिलता था, ठीक है। केवल 3 प्रश्न आते थे उसके और 3 नंबर के होते थे, मतलब कुल मिलाकर 9 नंबर के होते थे, ठीक है। तो 9 नंबर अब इस बार है वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन की जगह अब 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे और 9 नंबर का आपको फायदा है वो हो जाएगा। ऐसा अब अर्धवार्षिक परीक्षा में भी होगा, ठीक है। आपको मैं साइड में न्यूज़पेपर है वो बता दूंगा। न्यूज़पेपर में स्पष्ट है वो लिखा हुआ है कि इस बार की जो परीक्षा है अर्धवार्षिक परीक्षा है वो बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगा। जैसा बोर्ड का पेपर आता है, जिस प्रकार बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव की बात करें, पैटर्न की बात करें, इतने नंबर का इतने नंबर का, ठीक है, वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। हो सकता है ऐसा कि 3 नंबर का क्वेश्चन है उसकी जगह 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है 70 नंबर का रहता है, ठीक है। बाकी जो बोर्ड परीक्षा रहती है उसके ज्यादा अंक हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। इस बार है वो बोर्ड पैटर्न पर है आपकी आधारित है वो होगी। और परीक्षा 2 पारियों में होगी, ठीक है। कितनी पारियों में, 2 पारियों में होगी। एक तो सुबह की पारी होगी और एक है ना शाम को, मतलब होगी दोपहर के बाद है, आप मान सकते हो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे उसके बाद दोपहर को, ठीक है। हाँ, ये आपकी पारी है वो रहने वाली है। टाइम मैंने बता दिया 3 घंटे 15 मिनट। और तो चारों की अलग अलग, मतलब 2 क्लास की अलग पारी होगी। जैसे मान लीजिएगा 9th है, 9th और 11th की सुबह वाली पारी ले ली, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। और फिर है जो बोर्ड क्लास है 10वीं और 12वीं, इनकी अलग पारी है वो ले ली, ठीक है। इस प्रकार है वो ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो सिलेबस है हमको कितना पढ़ना है जो कि एग्जाम में आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो कि 6 to 8 की बात करें तो इनका तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल वाले हैं वो कितने देते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, तो स्कूल वाले हैं वो देंगे, ठीक है। और टाइम टेबल है वो भी स्कूल पर आधारित होगा, स्कूल वाले ही बनाएंगे, ठीक है। तो सभी स्कूल का अलग अलग होगा। राजस्थान में कितने स्कूल हैं सभी का टाइम टेबल है वो नहीं बता सकते, लेकिन उनका टाइम टेबल है कब आएगा मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में बने रहना, आपको धैर्य रखना, ठीक है। टाइम टेबल बता दूंगा कब आने वाला है। 9th 10th 11th 12th इनके मैं आपको बता सकता हूँ टाइम टेबल है वो कब आएगा, ठीक है। और सभी जिलों का अलग अलग पेपर है वो बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए उदयपुर का बन गया सेम, ठीक है, बाकी भी जिलों का सेम पेपर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी जिलों का पेपर है वो अलग अलग है वो आने वाला है, ठीक है। उदयपुर का अलग आएगा, फिर जोधपुर का अलग आएगा, जयपुर का अलग, श्री गंगानगर अलग, लेकिन पैटर्न है सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि
पेपर पूरा अलग रहेगा, पैटर्न पूरा अलग रहेगा, लेकिन पेपर है सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊं 9th 10th 11th 12th। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो 9th क्लास का सिलेबस है वो आने वाला 70%। कितना परसेंट? 70% ही सिलेबस आपको कवर है वो करना है एडवांस परीक्षा में। जैसे कैसे आप पता करोगे कि हमारा 70% सिलेबस ये है, तो आपको पता करना होगा। जैसे आपके मान लीजिएगा आपकी किताब में 10 चैप्टर है, ठीक है, 10 चैप्टर है कुल मिलाकर, उसको उसमें से 7 चैप्टर ही आएंगे, ज्यादा चैप्टर है वो नहीं आने वाले। 3 चैप्टर को आपको जो पीछे वाले हैं वो उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 7 चैप्टर ही वो पढ़ने। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपके किताब में कितने चैप्टर हैं वो उनको देखकर आप बता सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बाकी आपको मेरे को टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको परसेंट है वो निकल कर बता दूंगा। ठीक है, इतना आप याद कर लेना। ठीक है, हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, 9th की बात करें 70%, और उसके बाद 11th की बात करें, क्योंकि इन क्लासों के बोर्ड क्लास है वो नहीं है, तो इनका भी 70% सिलेबस आने वाला है, 70% ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 10th और 12th की बात करें तो इनके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड परीक्षार्थी है, उनको तो ज्यादा तैयारी करनी होती है, तो इसके लिए कोई भी छूट है वो नहीं दी गई है। ठीक है, हालांकि वो छूट है, जैसे आपको बताएं बोर्ड एग्जाम में जो पाठ्यक्रम में कटौती की गई है ना, वो तो कटेंगे, वो तो फिक्स है, वो तो नहीं आएंगे। ठीक है, वो तो कटौती है। ठीक है, सिलेबस में बता दिया जैसा। ठीक है, उसमें देखो 10th और 12th की इसमें 100% सिलेबस आएगा, इसमें भी 100% सिलेबस है, मतलब आपको पूरी किताब पढ़नी है, कोई भी एक अंक भी नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, एक लाइन भी नहीं। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल की बात करें 9th 10th 11th 12th, इनका सभी का मैंने बता दिया है। जिला समान योजना है वो होगी, सभी जिलों का अलग अलग है वो टाइम टेबल है वो रहने वाला, किसी भी जिले का सेम नहीं रहेगा। जैसे हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़ जिले का जो भी स्टूडेंट है उसके ही वो लागू होगा। ठीक है, जोधपुर वालों के लिए वो लागू नहीं होगा, उदयपुर वालों के लिए वो लागू नहीं होगा। अगर उदयपुर जिले का टाइम टेबल है तो वो उदयपुर वालों के लिए ही होगा। ठीक है, अब देखो 9th 10th 11th 12th इसमें बात करें तो इसमें देखिएगा टाइम टेबल की बात करें, अभी आपको पता है राजस्थान में क्या चल रही है, दीपावली की छुट्टी है वो चल रही है। तो ठीक है, तो आपकी स्कूल है वो लगभग 20 नवंबर तक है वो खुलेगी। कब खुलेगी? 20 नवंबर आप है ना स्कूल है वो जाने वाले हो। ठीक है, तो आपको जहां तक हो सके दीपावली के बाद है आपका टाइम टेबल है वो आ जाएगा। ठीक है, दीपावली के बाद, और तारीख है क्या रहने वाली है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। और टाइम टेबल जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त कर सकते हो आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा धीरे रखना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, करो यार, इतनी अच्छी अपडेट दे रहा हूँ। ऐसे कोई यूट्यूब चैनल नहीं है हमारा राजस्थान में जो अर्धवार्षिक परीक्षा को इतने अच्छे बारीकी से न्यूज है वो दे। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 9th 10th 11th 12th। ठीक है, और 20 नवंबर यानी दीपावली के बाद आपकी स्कूल है वो कब खुलेगी? 20 नवंबर को है वो खुलेगी। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा 15 से 25 नवंबर इन दिनों में सभी का टाइम टेबल है वो आ जाएगा। ठीक है, 15 से 25 नवंबर के बीच में सभी जिलों का टाइम टेबल है वो आ जाएगा। ठीक है, और टाइम टेबल जल्दी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, उसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर सकते हो, जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हो ना वैसे के वैसे वहां पर भी सर्च का आइकन होता है टेलीग्राम में, ग्रुप शिक्षा SHIKSHA। ठीक है, और बाकी एक बात और मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के ऊपर एक और वीडियो बनाकर लाऊं जिसमें यह बताऊं कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी है वो कैसे करो, बहुत ही मैं मतलब कुछ टिप्स दूंगा, तो लाना चाहता हूं। लेकिन अगर आपका सुझाव है कि यस लाओ, कमेंट करो, एक बार यस कमेंट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप यस कमेंट कर दो, ज्यादा डिमांड होगी, मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी है वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, अब ये टेलीग्राम ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन कीजिए, ग्रोथ शिक्षा है टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ठीक है, और मैंने पूरा का पूरा इसमें बता दिया है टाइम टेबल कैसे प्राप्त कर सकते हो। पेपर 70 नंबर का रहेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 40 नंबर का पेपर है वो रहना है, समय है 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएगा सभी स्टूडेंट को। उसके बाद टाइम टेबल है वो कब आने वाला? 15 से 25 नवंबर के बीच है वो आ जाएगा। ठीक है, जहां तक उसके मुझे लगता है 22-23 तक है वो सभी का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा मान लें तो 25 नवंबर से पहले सभी स्टूडेंट का टाइम टेबल है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें सिलेबस 12th के लिए 100%, 10वीं के लिए 100%। ठीक है, और 9th और 11th क्लास है उनके लिए भी 70%। ठीक है, क्योंकि उनके बोर्ड क्लास है वो वैसे नहीं है। ओके, और जो परीक्षा है, जो आपका पेपर है वो बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगा,
और कुछ है न्यूज नहीं होगी। परीक्षा 2 पारियों में होगी, परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगी। ठीक है, यही कुछ न्यूज है वो थी। बाकी मैं साइड में मैंने न्यूज़पेपर हैं काफी वीडियो में बता दिए हैं, और हो सके तो इस वीडियो में भी साइड में न्यूज़पेपर है वो बता दूंगा, उसमें पूरा है वो लिखा हुआ है कैसे क्या होता है, किस प्रकार से परीक्षा होगी। ठीक है, तो बाकी और कोई अपडेट है वो नहीं छुट्टी है, जहाँ तक हो सके मैंने पूरी अपडेट बताने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ चुकी होगी। ठीक है, और आप कमेंट करके यस है वो टाइप जरूर करना अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको पूरे है ना उस रणनीति है वो बताऊंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।